नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे सफर पर जाएंगे जहां हम जानेंगे कुछ रोचक और अनसुनी बातें। ये बातें जुड़ी हैं उन योजनाओं और परियोजनाओं से जो हमारी सरकार और प्राइवेट कंपनियां शुरू कर रही हैं। टिपटा थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है? अब इसे कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शुरू किया जा रहा है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पैसे कैश में ना देने पड़े, जहां सारे लेन देन बस एक क्लिक में हो जाए। डिजिटल रुपया इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण बचाने की बात कर रही है, तो हमारा देश भी पीछे नहीं है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जरिए सरकार चाहती है कि नए रोजगार पैदा हों जो पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाएं। यह मिशन सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे गांव के युवाओं के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। इसके जरिए उन्हें हाइड्रोजन बनाने और इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा देश सिर्फ अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे देश में हर कोने में कुछ न कुछ अनोखा और अद्भुत है। लेकिन दुख की बात है कि बहुत सी खूबसूरत जगहें ऐसी हैं जहां लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन जगहों की सुंदरता और शांति को देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिला है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन अनदेखी जगहों को दुनिया के सामने लाया जाए। हमें इन स्थानों की जानकारी और उनकी विशेषताओं को सबके साथ साझा करना चाहिए। जी हां, गति शक्ति योजना के तहत कुछ नए पर्यटन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जो इन सुंदर जगहों को बाकी दुनिया से जोड़ेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि इन स्थानों तक पहुंचने के लिए बेहतर SDDD और सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन नए कॉरिडोर के माध्यम से न केवल पर्यटकों को इन स्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय व्यवसायों को भी लाभ होगा। इसके अलावा इन क्षेत्रों में पर्यटन के विकास से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। लोग विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को जान सकेंगे और उनका अनुभव कर सकेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नई यात्रा के लिए, जहां आप भारत की अनदेखी खूबसूरती को करीब से देख सकेंगे। गति शक्ति योजना के साथ हमारा देश पर्यटन के नए आयाम छूने के लिए तैयार है। आइए मिलकर इस पहल का हिस्सा बने और भारत की अद्भुत धरोहर को दुनिया के सामने लाएं। धन्यवाद। खेती में ड्रोन क्रांति आसमान से उतर रही है समृद्धि। ड्रोन तकनीक ने खेती के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। अब किसान अपने खेतों की निगरानी और फसलों की देखभाल के लिए आसमान से मदद ले रहे हैं। दोस्तों, खेती हमारे देश की रीढ़ है और इसे और मजबूत बनाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आधुनिक उपकरण और तकनीकें न केवल किसानों के काम को आसान बनाती हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता को भी बढ़ाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही तकनीक की जो हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान साबित हो रही है, ड्रोन तकनीक। ड्रोन का उपयोग अब केवल फसलों पर दवाई छिड़कने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी सहायक है। जी हां, अब खेती में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ फसलों पर दवाई छिड़कने के लिए ही नहीं, बल्कि मिट्टी की जांच करने और पोषक तत्वों का पता लगाने के लिए भी किया जा रहा है। ड्रोन की मदद से किसान अब अपने खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि उनकी मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उन्हें किस प्रकार की खाद और उर्वरक की आवश्यकता है। इस प्रकार ड्रोन तकनीक ने खेती को और भी अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बना दिया है। इसके अलावा ड्रोन का उपयोग फसलों की वृद्धि और स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भी किया जा रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों और डेटा के माध्यम से किसान यह जान सकते हैं कि उनकी फसलें किस स्थिति में हैं और उन्हें किस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता है। इस प्रकार
ड्रोन तकनीक ने खेती को और भी अधिक उन्नत और लाभदायक बना दिया है। PLI योजना, भारत बनेगा चिकित्सा उपकरणों का GRH। दोस्तों, सेहत से बढ़कर और क्या हो सकता है, लेकिन कई बार हमें अच्छे इलाज के लिए दूसरे देशों से उपकरण मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हां, भारत अब खुद ही बढ़िया चिकित्सा उपकरण बनाने की तैयारी कर रहा है। PLI योजना के तहत हमारी कंपनियों को बढ़िया से बढ़िया उपकरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे गांव, जगमगाएगा भारत। दोस्तों, बिजली आज के समय में बहुत जरूरी है, लेकिन अभी भी हमारे देश के बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। पर अब ये तस्वीर बदल रही है। सोलर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के जरिए गांव वाले खुद के सौर ऊर्जा संयंत्र लगा रहे हैं। इससे उन्हें खुद ही बिजली मिल रही है। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात है कि इस बारे में हमारे समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। खासकर गांवों और दूर दराज के इलाकों में लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब टेलीमेडिसिन इस कमी को दूर करने में मदद कर रहा है। अंतरिक्ष शिक्षा, नए युग की नई उड़ान। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हमारे बच्चों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए तैयार भी करता है। दोस्तों, अंतरिक्ष हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय रहा है। अनगिनत कहानियां और कल्पनाएं इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में बनी हैं, लेकिन अब यह केवल कहानियों तक सीमित नहीं है। और अब जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ते है, तो जरूरी है कि हमारे बच्चे भी इसमें अपना योगदान दें। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि हमारी नई पीढ़ी भी इस दिशा में कदम बढ़ाए। इसी सोच के साथ प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं मिलकर बच्चों के लिए अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम चला रही हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करना और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें बच्चे सैटेलाइट बनाना, उन्हें अंतरिक्ष में भेजना और अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखेंगे। यह कार्यक्रम न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करेगा। इस प्रकार हमारे बच्चे न केवल अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे, बल्कि वे इसे महसूस भी करेंगे। महिला उद्यमिता, नारी शक्ति बनेगी देश की ताकत। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि नारी तू नारायणी। जी हां, महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं और अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है। महिलाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही उन्हें पैसे और सलाह भी दी जा रही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल स्वास्थ्य, सुरक्षित स्वास्थ्य। दोस्तों, आजकल हर जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि हमारी निजी जानकारी सुरक्षित रहे। खासकर जब बात हमारी सेहत की हो, तो सावधानी और भी जरूरी हो जाती है। इसीलिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM में डेटा सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। लोगों की स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत उन्नति के पथ पर। दोस्तों, ये थीं कुछ रोचक और अनसुनी बातें जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। ये सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक नए भारत का सपना है। एक ऐसे भारत का जो मजबूत हो, अमीर हो और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। धन्यवाद।